आप 4-4 आदमी करके 10 जगह बैठ जाइए दिल्ली में, कितना इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन 400 आदमी एक जगह खड़े होंगे तो दिखेगा तभी ना। वैसे ही आज के वक्त में गोदी मीडिया दिखाने को राजी नहीं है, उसके ऊपर आप लोग खुद ही आपस में ऐसी चीजें कर रहे हैं, तो कौन दिखाएगा, क्या असर पड़ेगा सरकार को इससे। इसीलिए हमने अपना बड़ापन दिखाया है। अपने फौजी भाइयों जो मेरे से आके रिक्वेस्ट किए हैं, हमने अपने फौजी भाइयों की बात मानते हुए इसको बंद करके और हम इस धरने को दूसरे राज्यों में लेके जाएंगे। रोहतक में, राजस्थान में, कर्नाटका में, उड़ीसा में, बम्बे में, हर जगह इसको लेके जाएंगे। एक तो वैसे ही ये दौर चल रहा है जहां पे सरकार किसी की सुनने को राजी नहीं है। यहाँ महिला पहलवान बैठी है, एक महज FIR कराने के लिए यौन शोषण का आरोप है ब्रिजभूषण शरण सिंह के ऊपर, एक FIR के लिए बैठी हुई है। ये अपने हक के लिए बैठे हुए, जो जिंदगी भर नौकरी करी सेना में, उसके बाद इनको जो हक चाहिए वो इनको नहीं मिल रहा है। लेकिन उस लड़ाई के अंदर में भी जिस तरह से एक कंट्रोवर्सी क्रिएट किया जा रहा है, मुझे नहीं पता कि इनके बीच में कौन कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहा है। दोस्तों नमस्कार। लगातार OROP की मांग को लेकर के पूरे देश में जो हमारे पूर्व सैनिक हैं वो आंदोलन कर रहे हैं। उसी की वजह से जंतर मंतर पे भी लगातार लगभग 70 दिनों से ज़्यादा हो गए इनको धरना करते हुए। 20 फरवरी को पूर्व सैनिक बैठे थे OROP के मांग को लेकर के, और OROP तो आप कहेंगे मिल चुकी है, लेकिन उसमें संशोधन की मांग चल रही है। बहुत सारे सैनिक उससे बाहर भी हैं अभी भी। यहाँ पे जंतर मंतर पे 2 धरने लगने शुरू हुए हैं कुछ दिन पहले से, और जिसके बारे में अलग अलग तरह की अफवाहें फैलाई जा रही है। जो दूसरा धरना 20 तारीख को ये कहते हैं कि इन्होंने शुरुआत करी थी 20 फरवरी को, उसके बाद कह रहे हैं कि हम यहाँ से चले गए थे, दूसरे लोग धरना कर रहे थे, वो कहते हैं हम पुराने हैं, ये कहते हैं हम पुराने हैं। पुराने कोई भी हो, नए कोई भी हो, मकसद ये है कि मंजिल एक है कि सैनिकों को OROP का बेनिफिट मिले। अब जब ये लगातार यहाँ धरना को कंटिन्यू करने वाले थे, तो आज ये बता रहे हैं कि ये यहाँ से धरना उठा रहे हैं, और एक धरना जो पहले से चल रहा है वो पूर्ववत चलती रहेगी। आखिर क्या वजह है कि एक कंट्रोवर्सी क्रिएट किया जा रहा है। खासकर कोई भी लड़ाई सरकार के खिलाफ होती है, चाहे किसानों की भी लड़ाई ले लीजिए, तो बड़े तरीके से डिवाइड एंड रूल का एक गेम प्ले किया जाता है। तो इन धर्रों में कौन डिवाइड एंड रूल की गेम प्ले कर रहा है, ये बताइए मुझे। मैं सुरेंद्र पहलवान दिल्ली वेटरन्स का अध्यक्ष हूँ और भारतीय नौसेना से रिटायर हूँ। मैं आपके माध्यम से ये जानकारी अपने सभी फौजी भाइयों को दे दूँ, हम नए पुराने की लड़ाई नहीं है हमारी लड़ाई है 1 रैंक 1 पेंशन की। जिस भी मेरे भाई को ये जानकारी लेनी हो, कौन नया कौन पुराना, पुलिस के रिकॉर्ड में सारा है। किसके नाम परमिशन हुई थी 20 फरवरी की, जिसके नाम 20 फरवरी परमिशन हुई थी वही नेचुरल पुराना है, अब उसी के नाम धरना चल रहा है। उसके बाद 2 फाड़ों में हुआ ये, और फिर 3 फाड़ हुए इसके। सभी मेरे जितने फौजी भाई हैं, दिल्ली के 20-30 टेलीफोन आते हैं मेरे को, और मेरे को एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, आप समझदार हो, आप समझदार हो, आप वहाँ से उठ जाओ, आप वहाँ से उठ जाओ। आज भी यहाँ कब 10 वहाँ बैठे हुए हैं और मेरे से आकर रिक्वेस्ट की है यहाँ से, आप प्लीज़ इसको बंद कर दो, तो जवान जैसियों के हक के लिए बहुत फायदा रहेगा। पहलवान जी नहीं सर एक मिनट। हाँ। बंद क्यों कर दो, इसके बजाय ये कहते हैं कि हम सब साथ मिलके बैठते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। मेन पॉइंट ये है, क्योंकि कोई भी लड़ाई एकता से ही मजबूत होगी ना। क्या है, कई बार एक घर में 2 भाई होते हैं, कई बार उनमें कड़वाहट बढ़ जाती है, वे अलग अलग रहते तो एक ही हैं, लेकिन वे अलग अलग बैठ जाते हैं। लेकिन हमारा मुद्दा एक है, मैं उनके लिए ये कह रहा भाई इसको चलाओ, हम अपना इसको बंद नहीं कर रहे हैं। हमारा जो तेवर है वो तेवर वही है, हम अपने तेवर की दिशा बदल रहे हैं। हमारा तेवर वही रहेगा, हमारा तरीका वही रहेगा, हम अपनी दिशा बदल के काम करेंगे। नहीं, दिशा तो आप बदल रहे हैं, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि कोई भी धरना चलता है तो उसके अंदर में एक आदमी के जेब से तो धरना कंटिन्यू करना बड़ा मुश्किल होता है। कंट्रीब्यूशन होता है, आप पूर्व सैनिक ही कंट्रीब्यूट करते हो, जहाँ भी धरना लगाए हो वहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हो, तो धरना कंटिन्यू होता है। तो जब आप साथ बैठेंगे, आप 4-4 आदमी करके 10 जगह बैठ जाइए दिल्ली में, कितना इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन 400 आदमी एक जगह खड़े होंगे तो दिखेगा तभी ना। वैसे ही आज के वक्त में गोदी मीडिया दिखाने को राजी नहीं है, उसके ऊपर आप लोग खुद ही आपस में ऐसी चीजें कर रहे हैं, तो कौन दिखाएगा, क्या असर पड़ेगा सरकार को इससे। इसीलिए हमने अपना बड़ापन दिखाया है।
अपने फौजी भाइयों जो मेरे से आके रिक्वेस्ट किए हैं, हमने अपने फौजी भाइयों की बात मानते हुए इसको बंद करके और हम इस धरने को दूसरे राज्यों में लेके जाएंगे। रोहतक में, राजस्थान में, कर्नाटका में, उड़ीसा में, बम्बे में, हर जगह इसको लेके जाएंगे। 2-2 दिन का वहाँ रखेंगे अपना प्रोग्राम। एक कड़वा सवाल पूछूं आपसे? हाँ। आपके पीछे कोई ऐसा बोल दे कि ये अरे ये तो नकली वाले, हमने इनको उठा के जंतर मंदिर से बाहर भगाया था, ये फिर आपके यहाँ भी जा रहे हैं, फिर क्या करोगे बताओ? बदनाम करने के तो 100 तरीके हैं। देखिए, जो ऐसा बोलने का जुबान नहीं पकड़ सकते, आज मोदी को भी गाली दे रहे हैं, मेरे को भी गाली देंगे। जब मेरे 4 सैनिक भाई आके मेरे को रिक्वेस्ट कर दे, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं, और जब 4 सैनिक भाई आके मुझे ये बोल देंगे तो मुझे उनकी बात रखनी पड़ेगी। देखिए पहलवान जी की ये बात और बहुत मुझे इस चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई एक मक्कार और झूठा अगर इस प्रकार की भाषा बोलेंगे, 1-2 हैं ऐसा बोलेंगे जरूर, मुझे उनकी भाषा से कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी तक बोल रहे हैं, मेरे को गाली दे रहे हैं पिछले 20 दिन से, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम खर्चा करने वालों में से हैं, पर्ची काटने वालों में से नहीं है। मैं बिना पर्ची काटे इस धरने को 2 साल तक चलाने की हिम्मत रखता हूँ। ये पर्ची की लड़ाई है? देखिए, मैंने सीधा बोल दिया, बिना पर्ची के हमारी जो टीम है इस धरने को 2 साल तक चला सकती है, इतनी हमारी टीम सक्षम है। पैसा फौजियों को काटना गलत है। जब कोई खर्चा नहीं किया, अगर खर्चा कर रहे हो भाई, कोर्ट केस कर रहे हो, अब काट लो, मेरे से और ले जाओ, हमारी टीम में दे देगी। लेकिन जब कोर्ट में केस नहीं कर रहे हो तो फिर पैसा, इतना पैसा किस लिए चाहिए? लोग दे क्यों रहे हैं ये बताइए पहले? वो क्यों दे रहे हैं? अब भाई इनका खर्चा हो रहा होगा, ये हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं इसलिए। मेरे को भी देने की ऑफर है, मेरे को कितने लोगों ने ऑफर की, हमने नहीं लिया। भाई हम इस चीज़ को उठा सकते हैं तो हम कर सकते हैं। देखिए ये लोग पूर्व फौजी हैं और मैं इस पर बहुत सारी बातें मेरे पास है जो मैं इनसे सवाल उठा सकता हूँ। ये चंदे का धंधे का रूप तो नहीं ले लिया इनका धरने ने? ये सवाल बनता है, क्योंकि जिस तरह से लड़ाई इनकी एक ही है, मंजिल एक ही है, तो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाना कुछ समझ में जनता को भी नहीं आ रही है। एक तो वैसे ही ये दौर चल रहा है जहां पे सरकार किसी की सुनने को राजी नहीं है। यहाँ महिला पहलवान बैठी है, एक महज FIR कराने के लिए यौन शोषण का आरोप है ब्रिजभूषण शरण सिंह के ऊपर, एक FIR के लिए बैठी हुई है। ये अपने हक के लिए बैठे हुए, जो जिंदगी भर नौकरी करी सेना में, उसके बाद इनको जो हक चाहिए वो इनको नहीं मिल रहा है। लेकिन उस लड़ाई के अंदर में भी जिस तरह से एक कंट्रोवर्सी क्रिएट किया जा रहा है, मुझे नहीं पता कि इनके बीच में कौन कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहा है, ना मैं उसे पढ़ना चाहता हूं। लेकिन सवाल ये है कि जिस पूर्व सैनिकों का जो ये लड़ाई है OROP का, काफ़ी अरसे से चला आ रहा है कि उसमें संशोधन किया जाए, इनको इनका हक मिले। मंजिल एक ही है, फिर भी आपस की लड़ाई, पर्ची की लड़ाई, चंदे की लड़ाई। एक बात तो मैं मानता हूँ, जैसे पहलवान जी ने कहा कि ठीक है हम ही पाँव पीछे ले लेते हैं, अगर हमारे पीछे हटने से किसी को जीत मिले तो हमें कोई बुरा तो नहीं लगेगा इनको। लेकिन सवाल ये है कि ये भी कह रहे हैं कि हम इस लड़ाई में कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। क्या लगता है आपको कि अलग राज्य में क्या रिस्पांस मिलेगा आपको? देखो, रिस्पांस हमें अच्छा मिलेगा। मेरे सैनिक भाइयों ने आके जब मेरे से रिक्वेस्ट, एक दिन से नहीं, पिछले 5 दिन से रिक्वेस्ट चल रही हैं, तो हमने उनकी बात मानी है और अपने इस आंदोलन को दूसरे राज्यों में लेके जा रहे हैं। वहाँ जो सोए हुए हैं उनको जगाएंगे और इसको मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। बाकी एक गुट बैठा हुआ है, यहाँ चलाएंगे उसको। चलिए, मैं शुभकामनाएं देता हूँ, आप लोग जीते जरूर, ये मेरी शुभकामनाएं। हमने नहीं जाना था संघर्ष आसान होगा, हमें मालूम था संघर्ष आसान नहीं होगा। संघर्ष वक्त लगेगा, संघर्ष हमारा कामयाब होगा। चलिए, हम इनकी जीत की शुभकामनाएं देते हैं और कोशिश करेंगे कि इन लोग आपस में जरूर मिलकर इस लड़ाई को लड़े। नमस्कार।